की भी बेवफा थी, उसने मुझे बुलाया, मम्मी पापा घर पे नहीं बोल के बाप को भी सामने रखी थी, पिटवा दी मुझे। हमारा आज का टॉपिक है सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल। इन सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं और उन सारे ऑर्गेनल्स का क्या क्या फंक्शन होता है। मैं बहुत से इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ इन सारी चीजों को रिलेट करके आपको एक एक पॉइंट के बारे में समझाऊंगा। हर एक ऑर्गेनल का काम क्या है, क्या फंक्शन है, सभी मैं समझाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, यूं ही क्लास चल रहा था और एक बच्चे को मैंने 2-4 हाथ रख कर दे दिया। ठीक है, एक बच्चा था जिसे मैंने 2-4 थप्पड़ मार दिया। अब वो बच्चा बहुत ही ज्यादा मुझसे गुस्सा हो गया। अब सामने तो मेरे मुंह के सामने तो कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि कुछ बोलेगा तो मैं 2-4 और लगा दूंगा। तो कुछ बोल नहीं पा रहा हो बच्चा, लेकिन उसके अंदर में बहुत ही गुस्सा भरा हो, बिखिया गया, फिल्ड विथ एंगर, बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा और उस गुस्सा को दबा कर रखा है। मास्टर निकलो तुम बाहर, तुम्हारा मार के कपार फोड़ देंगे, सर फोड़ देंगे। ठीक है, तो इसके कुछ दिन बीत जाते हैं, लगभग 1-2 सप्ताह हो जाता है। और उसके बाद होता है क्या कि एक दिन मैं मार्केट जाता हूं और मार्केट में जब गया तो एक जूट का बैग मैंने लिया, एक बोरी लिया मैंने, और उसके वहां मैंने सब्जियां खरीदना स्टार्ट किया और सब्जी डालना स्टार्ट किया। मैंने लिया, जैसे कि मैंने मैंगो लिया, ठीक है, या मैंने गाजर लिया, या गोभी ली मैंने, और उसके बाद मैंने लिया था अनार, ठीक है, लीची और पपीता हमने लिया, आलू लिया, अलग अलग तरह का हमने सब्जियां लिया। ठीक है ना, सब्जी लिया मैंने अलग अलग तरह का। और उस सब्जी को मैं क्या किया, मैं पकड़ करके जा रहा हूँ, सारा का सारा सब्जी मेरे झोले के अंदर है, मेरे बैग के अंदर है। वो लड़का देख लेता है कि अरे मैं तो मार्केट आया हूँ, बाजार आया हूँ, सोचता है अरे आज सर का तो कपार फोड़ देंगे मार करके। वो एक ईंटा पकड़ता है, एक ईंटा पकड़ता है, ठीक है, और वो क्या सोचता है कि मैं सर के ऊपर ही मारूंगा, सर को मैं फोड़ दूंगा, सर का सिर फोड़ दूंगा मैं। तो मैंने जो बैग था मैंने अपने पांव के पास यूं ही कैरी करके मैं जा रहा था, और सामने ऐसे मारता है मेरी सर की तरफ। लेकिन बच्चा था थोड़ा कुपोषित, है ना, खाता पीता नहीं था, ठीक है, उसके अंदर एनर्जी नहीं था, ताकत नहीं था। तो जब उसने जोर से ऐसा मारा मेरे सर की तरफ, तो पत्थर आकर गिरता है मेरी पैर की तरफ। मारता है इधर, पत्थर आकर गिर रहा है मेरे पैर की तरफ, ठीक है। और पत्थर लगता है उस झोले में लगता है, उस बैग में लगता है, ठीक है। तो तुम लोग सोचो कि अगर पत्थर उस बैग में लगेगा तो मेरे बैग के अंदर पपीता था, आम था, अनार था, लीची था, आलू था, क्या उनको कुछ नुकसान होगा? नहीं। वो पत्थर किसको लगा है? वो पत्थर लगा उस बैग को, है ना। तो आउटर मोस्ट पार्ट क्या है वहां? आउटर मोस्ट पार्ट बैग है। उसी तरीका से सेल का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे बाहर का पार्ट होता है, उसे सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, उसे सेल का मेम्ब्रेन बोला जाता है। अगर आप किसी सेल को टच करते हैं, ठीक है, अब तो सेल को देख भी नहीं सकते, लेकिन अगर सेल को अगर आप टच करते हैं तो किस भाग को टच कीजिएगा? सेल मेम्ब्रेन को टच करेंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि जैसा कि वो पत्थर जब टच किया तो टच किसको किया? कोई सब्जी को तो टच किया नहीं, किसी फल को टच नहीं किया, और टच किसको कर रहा है? वो टच कर रहा है उस बैग को, ठीक है। तो जिस तरह से उस पूरा सब्जी को जो कवर किया हुआ था ना बैग, है ना, उसी तरीका से सेल को कवर किया रहता है चारों तरफ से, कौन? मेम्ब्रेन। और जिस तरह से सब्जी को प्रोटेक्ट कर रहा था कौन? बैग, उसी तरीका से सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस सेल के अंदर पहला ऑर्गेनल जो है ना, उसे बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। पहला जो ऑर्गेनल है सेल के अंदर, आप देख सकते हैं इस सेल के अंदर जो पहला ऑर्गेनल है, ठीक है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और कैसे काम करता है? देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कि ये एनर्जी बनाता है, ठीक है ना। एक पावर हाउस होता है सेल का पावर हाउस है। कैसे? जैसे मान लेते हैं तुमने कुछ खाया, ठीक है, जैसे मान लो तुमने चावल खाया, तुमने पूरी खाया, तुमने सब्जी खाया, हो सकता है तुमने अंडे भी खाए, मीट खाए, कुछ भी खाया, तुम खाते हो, ठीक है ना। तुमने खाया, वो कहाँ चला जाएगा? तुम्हारा बॉडी से तुम्हारा सेल का माइटोकॉन्ड्रिया में वो चला जाएगा, ठीक है। जब भी तुम कुछ भी खाते हो,
ठीक है, जब भी तुम कुछ भी खाओगे तो हमेशा तुम्हारा सेल का इस माइटोकॉन्ड्रिया में ही पहुंचेगा। तुमने अनार खाया, ठीक है, तो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा। ठीक है, तुमने आम खाया, वो कहां पहुंचेगा? सेल का माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा। तुमने चावल खाया, वो कहां पहुंचेगा? सेल का माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा। इसी तरीके से तुम सांस भी लेते हो ना, सांस लेते हो, तुम आराम से सांस लेते रहते हो। जब तुम सांस ले रहे हो, ठीक है ना, जब ब्रीथिंग कर रहे हो तुम, तो तुम्हारे शरीर के अंदर क्या जा रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है। तो ऑक्सीजन भी कहां पहुंचता है? इस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचता है। ठीक है, तुमने खाना खाया, वो कहां पहुंचेगा? सेल का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तुमने सांस लिया तो ऑक्सीजन कहां पहुंचेगा? सेल का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो पहुंचेगा। और जब ऑक्सीजन फूड के साथ मिलता है, जब ऑक्सीजन फूड के साथ मिलता है तो बनाता है 38 एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 38 एटीपी बनाता है। इसी को एनर्जी कहा जाता है। और इस एनर्जी को बनाने का काम कौन करता है? इस एनर्जी को बनाने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तुम्हारे पूरे शरीर में लगभग 7 ट्रिलियन सेल हैं। तुम्हारे पूरे बॉडी में लगभग 7 ट्रिलियन सेल हैं। और हर एक सेल के अंदर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। यानी 7 ट्रिलियन सेल है तुम्हारे बॉडी के अंदर, तो उसमें 7 ट्रिलियन माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। और 7 ट्रिलियन माइटोकॉन्ड्रिया मिल करके क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो तुम्हारी बात है, मैं यूं ही गुजर रहा था सड़क से और सामने से एक सुंदर सी कन्या पार हो रही थी। मैंने उसे देखा और मैं देख करके बहुत ही ज्यादा अमेज्ड हो गया। वाओ, शी इज सो ब्यूटीफुल, कितनी मस्त है, कितना गजब दिखती है। मैंने दोस्त को देखो भाई कितनी गजब दिख रही है। मेरा दोस्त बोलता ओह माय गॉड, कितनी सुंदर दिख रही है भाई। उसका मुंह को खुला खुला कर, मैं बोला मुंह बंद कर, मक्खी घुस जाएगा। भाभी है तुम्हारी? तो बोलता है भाभी है मेरी। बोलती हाँ भाई तुम्हारी भाभी, इसका नंबर जुगाड़ करो। तो बोलता है ठीक है मैं नंबर जुगाड़ कर दूंगा। वो जैसे बोल रहा था मुझे पता चल रहा था खुद के लिए नंबर जुगाड़ कर। मैं बोला मेरे नंबर जुगाड़ कर दे भाई। बोलता है हाँ भाई तुम्हारे नंबर जुगाड़ कर दूंगा। अब उस दिन मैं अपने घर चला गया। ठीक है, रात का समय था, लगभग 8-9 बज रहे थे। और 8-9 बज रहे थे रात को, एक उसने मैसेज किया, देखो उस आईडी का इंस्टाग्राम लिंक है। तुम लोग इंस्टाग्राम चलाते हो ना बहुत, तो उसने दिया देखो उस लड़की के का इंस्टाग्राम आईडी है। मैंने उसे फॉलो किया और फॉलो करने के बाद भाई तुम क्या बोलो, मतलब 5 सेकंड के अंदर फॉलो बैक मिल गया। ठीक है, और तुम्हारा भाई है ही हैंडसम, तो 5 सेकंड के अंदर ही फॉलो बैक मिल गया। अब होता क्या है कि मैंने उसे भेजा हाय, ठीक है, तो बोलती है हेलो। ठीक है, और मैंने बहुत सारे उससे बात की, उसने भी मेरे से बहुत सारा बात किया। ठीक है, अब क्या बात किया मैं कैसे बताऊं तुमको। जैसे मैंने उसे बोला आई लव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हाइपोथैलेमस। ठीक है ना, मैंने उसे बोला यू आर ऑक्सीजन ऑफ माई लाइफ, है ना। गली में फोन, गली में बैंक में लोन, तू इतनी मस्त दिखती जैसे MI का फोन। मैंने मस्त मस्त लाइंस उस पर मारा और वो पूरा इंप्रेस हो गई, खुश हो गई। ठीक है, और उसने बोला कि चलो मिलते हैं कभी। ठीक है, चलो कभी मिलते हैं। तो मैंने बोला सच में मिलना है? तो उसने बोले हाँ चलो मिलते हैं कभी। तो तेरे भाई को और क्या चाहिए था। खैर वो दिन बीत जाता है, दूसरे दिन मैं फिर पढ़ाने को आता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ और लगभग 2-3 बजे उसका मैसेज आता है। ठीक है ना, उसका मैसेज आता है चलो आज मिलते हैं मेरे घर में। ठीक है ना, मम्मी पापा घर में नहीं है, आ जाओ मिलते हैं हम लोग। तो मैंने तो एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारा देख रखा था, डियो लगाने से लड़कियां इंप्रेस हो जाती है, डॉलर बिग बॉस अक्षय कुमार वाला पहनने के बाद लड़कियां इंप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो मैं भी डॉलर बिग बॉस और पूरा परफ्यूम से ही नहा करके मैं चला जा रहा था। मैं उसके घर जाता हूँ। ठीक है ना, मैं उसके घर जाता हूँ, देखता हूँ दरवाजा खुला है। ठीक है, देखता हूँ मैं दरवाजा खुला है और सामने वो बैठी हुई है। ठीक है, मैं बहुत ही खुश, मेरा रोम खुशी से खिल रहा था, वायलिन भी बज रहा था मेरे हाथ में। ठीक है, कितनी मस्त दिख रही है, क्या गजब है। ठीक है, आज मिल भी लिया मैं अंदर चला गया रूम के। ठीक है, अब होता क्या है, मैंने बोला हाय, और जैसे ही मैंने हाथ आगे बढ़ा हाय बोलने के लिए, सामने से मुझे एक डंडा मारा गया पीछे से, है ना। मैंने बोला अरे माँ मेरी मम्मी। ठीक है, मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी पहले से इंतजार कर रहा था, है ना, मेरा इंतजार कर रहा था पहले से। उस लड़की का बाप पहले से वहां बैठा हुआ था। ठीक है, और मैं सोचा आज बुढ़ा तो मार के मुझे मरा ही देगा, मैं आज मरा बेटा। ठीक है, मैं दौड़ना स्टार्ट करता हूँ, पीछे लौटना स्टार्ट करता हूँ, दौड़ रहा हूँ। ठीक है, और
एकदम वो लड़की तो पूरा बेवफा निकल गई, ठीक है। तो बिल्कुल सोनम गुप्ता जैसा वो लड़की भी बेवफा थी, उसने मुझे बुलाया, मम्मी पापा घर पे नहीं बोल के बाप को भी सामने रखी थी, पिटवा दी मुझे, ठीक है। अब मेरा उसका बाप पागलों की तरह मेरे पीछे दौड़ रहा है, डंडे लेकर के दौड़ रहा है मेरे पीछे, ठीक है। अब मैं दौड़े जा रहा हूँ, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, मेरा जो पैर है, पैर के अंदर भी तो सेल होंगे ना, मेरे पाँव में भी सेल होंगे, सेल के अंदर, उस सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या बनाया होगा, एनर्जी बना रहा होगा। लेकिन वो बुढ़ा मुझे बहुत तेजी से दौड़ा रहा हूँ, मैं भी तेजी से दौड़ रहा हूँ, मैं भी बहुत तेजी से दौड़ रहा हूँ। लेकिन अल्टीमेटली बताओ मेरे पाँव का एनर्जी खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि पाँव जो हमारा जो पैर है, ठीक है, हमारा जो पैर है उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वो भी एनर्जी बना होगा, और उस एनर्जी क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होगा। मैं दौड़ूंगा तो ऑब्वियसली खत्म होगा, ठीक है। तो भी बुढ़ा मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ कि मुझे छोड़ दो, ठीक है। अब मैं अल्टीमेटली थक चुका हूं, मैं पूरा थक चुका हूं, मेरा पैर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचा, जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया के पास एनर्जी था, सब का सब एनर्जी क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो भी बुढ़ा मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तब क्या होता है कि मेरे शरीर में, मेरे सेल के अंदर ना एक और एपरेटस, जिसको बोलते हैं गोल्जी एपरेटस, है ना। इस सेल के अंदर एक स्पेशल चीज है जिसे बोला जाता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है, एनर्जी को खींच लेता है। तो मेरा पैर में तो एनर्जी बचा हुआ था, मैं तो दौड़ रहा हूं अपने पैर से, मेरा पैर में एनर्जी बचा हुआ था, जैसे कि मैं तभी से बोल रहा हूं, तो मेरे टंग में बोल रहा हूं, ठीक है। मेरा हाथ में, मेरा पैर में, मेरा पीठ में, सारा तरफ एनर्जी बचा हुआ था। तो सारा एनर्जी को खींच के वो कहां लाया, पैर में लाया, ठीक है। और मैं फिर दौड़ना स्टार्ट करता हूं। फिर याद रखो क्या हुआ, मेरा पैर जो था उसके अंदर सेल था, उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया था, जिसने क्या बनाया था, एनर्जी बनाया था। लेकिन बुढ़ा मुझे दौड़ा रहा है, पीटने के लिए दौड़ा रहा है, मैं दौड़े जा रहा हूं, ठीक है। अब क्योंकि मैं दौड़े जा रहा हूं, रुक नहीं रहा हूं, ठीक है, तो मेरा एनर्जी खत्म हो रहा है, ठीक है। और ऐसे में तो मैं गिर जाऊंगा, लेकिन बुढ़ा तो मेरा पीछे छोड़ नहीं रहा होता। ऐसा में क्या करेगा, मेरा सेल के अंदर क्या है, गोल्जी एपरेटस। तो पूरा बॉडी तो सेल से ही बना हुआ है ना, तो उसमें गोल्जी एपरेटस है। तो गोल्जी एपरेटस क्या पूरा एनर्जी को खींच के, पूरा एनर्जी को निचोड़ करके कहां पर डाल देता है, मेरे पैर में डाल देता, ताकि मैं दौड़ सकूं। उसी तरह से अब बुढ़ा भी दौड़ रहा था, तो उसका भी पैर भी थक गया होगा, उसका भी गोल्जी एपरेटस था ना, सॉरी, उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया था, वो सेल बनाया होगा। तो वो दौड़ रहा था उसकी मदद से, उस एनर्जी की मदद से। लेकिन उसका भी तो एनर्जी खत्म होगा ना, ठीक है। तो उसका भी शरीर से इधर उधर से पांव से खींच करके एनर्जी को पांव में डालना था। लेकिन बात ऐसा कि वो बुढ़ा था, कितना दौड़ेगा, मैं यंग हैंडसम डैशिंग बंदा, ठीक है, वो कितना दौड़ेगा मेरे पीछे। इस तरह से उस दिन मेरी जान किसने बचाई, मेरी जान उसने बचाई। किसने? उस दिन मेरी जान बचाया है मेरा गोल्जी एपरेटस ने, क्योंकि मेरा पैर का एनर्जी खत्म हो गया था। उस एनर्जी को खींच करके कहां तक लाया, पैर तक लाया, ताकि मैं दौड़ सकूं, ठीक है। अब हुआ क्या था, मैंने जैसे कि बताया, जैसे ही मैं उसके घर गया तो उसके बाप पीछे से मारा था, है ना, जोर से मारा था। मेरा हाथ में यहाँ बहुत ज्यादा चोट लग गया था, है ना, बहुत ज्यादा चोट, यहाँ पूरा एकदम काला हो गया था, ठीक है, काला हो गया था, ठीक है। मेरा पीठ में मार दी, इधर पूरा चारों तरफ मार दिया, मैं बहुत दर्द दे रहा है। अब मैं घर गया, ठीक है, अब घर में गया और मेरी मम्मी ने देख लिया कि अरे तुमको इतना ज्यादा चोट क्यों आया है, ठीक है ना। मेरी मम्मी पूछे तुमको चोट कितना आया। अब मेरी मम्मी को मैं क्या बोलूं, मैं लड़की के चक्कर में पिटा गया। मम्मी ऊपर से 2-4 सैंडल और मार देती मुझे। तो मैंने बोला मम्मी, एक लड़की थी, है ना, एक लड़की थी, उसके ऊपर 10 लड़के उसको छेड़ रहे थे, उसको 10 लड़के छेड़ रहे थे। तुम्हारा बेटा वहां गया, सबको शुम मार के इधर उधर, किसी को उधर मारा, किसी को उधर मारा, और सबको एकदम फेंक दिया मार करके, है ना। लेकिन इस थोड़ा मार झाड़ में मैंने उसको उतना मारा, तो उन लोगों ने भी मुझे थोड़ा मारा। अब मेरी मम्मी अमिताभ बच्चन की फैन, मेरी मम्मी को लगने लगा बेटा, मैं जिंदगी भर इसे नालायक समझती थी, मेरा बच्चा तो हीरो निकला रे, है ना। और मेरी हुआ क्या था कि एकदम पूरा काला हो गया था, इतना ज्यादा मार दिया था मेरे हाथ में, मेरे पीठ में, एकदम पूरा ब्लैक हो गया था वो बुढ़ा के चलते। तो वो पूरा ब्लैक हो गया था, पूरा काला हो गया था। इसके बाद, इस पूरा काला होने के बाद होता क्या है कि मेरी मम्मी क्या करती है, पानी गर्म करती है, ठीक है ना, कॉटन लेती है, पानी गर्म करती है और उससे सेक लगाती है। क्या लगाती है? सेक लगाती है। अब उस कॉटन से सेक लगा रही है, ठीक है। अब हो क्या गया था, यहाँ जब काला हो गया, इसका मतलब यहाँ का सेल मर गया है, ठीक है। यहाँ पर ही काला हो गया था, तो इस काला होने के कारण यहाँ पर इसका सेल क्या हो चुका है, मर चुका है, ठीक है। तो अब मम्मी क्या कर रही है, कॉटन बॉल से यहाँ पर ही
गर्म पानी से, कॉटन से यहाँ पर सेक लगा रही है। अब सेक लगा रही है तो जैसे कि यहाँ मर गया था, मान लेते हैं यहाँ बॉम्ब गिरे, ठीक है ना, तो जिस जो कांटेक्ट में होगा तो मर जाएगा, लेकिन आसपास के लोग कहाँ चले जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे। एग्जैक्टली उसी तरीके से हुआ कि जहां वो मारा था वो तो मर गया था, लेकिन आसपास का सेल कहाँ चल गया था, कोमा में। अब मेरी मम्मी उसे क्या कर रही है, कॉटन बॉल से सेक रही है, ठीक है ना, मेरा बेटा हीरो है समझ करके। और ना सेल अचानक से कोमा से उठता है, बोलता है मैं कौन हूं, मैं कहाँ गया, मेरा नाम बताओ, कौन हूं मैं, बताओ मेरा नाम बताओ, मेरा नाम बताओ, ठीक है। वो चिल्लाने लगा, ठीक है। इसके अंदर का कौन, सेल, है ना। वो देखता है कि इसकी एक्स, इसकी नेक्स्ट, इसकी क्रश, इसकी पड़ोसन, सारे के सारे लोग क्या हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। वो देखता है कोई नहीं बचा है, सारा का सारा लोग क्या हो चुका है, मर चुका है, ठीक है। मतलब पागल हो जाता है देखकर तो, सब का सब मर चुका है, ठीक है। थोड़ा देर बाद वो होश में आता है सेल, और सेल के अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनल होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। इस ऑर्गेनल को क्या बोला जाता है, सेंट्रोसोम कहा जाता है ना। सेल के अंदर इस और स्पेशल ऑर्गेनल होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। और इसका काम होता है जैसे कि इंसान बच्चे पैदा करता है ना, जानवर बच्चे पैदा करता है, उसी तरीके से सेल भी क्या करता है, सेल डिवीजन करता है ना। और सेल डिवीजन कौन कराता है, सेंट्रोसोम कराता है, ठीक है ना। तो बाकी सेल जो आसपास के जिंदा बचे हुए थे ना, सेंट्रोसोम को बोलता है चलो बनाओ दूसरा सेल बनाओ, है ना, दूसरा सेल बनाओ, ये तो मर गया, चलो दूसरा सेल बनाओ तुम, ठीक है ना। तो सेंट्रोसोम क्या करता है, यहाँ का जो मर गए थे सेल ना, उसको दोबारा